अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़ रहे हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को, जो कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के क्लस्टर सी यानी एंग्शियस और फियरफुल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आता है। डिपेंडेंसी एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। हम सब किसी न किसी तरह एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन अगर ये डिपेंडेंसी एक लेवल से बढ़ जाए तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। जिन लोगों को डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है वो एंग्शियस और फियरफुल होते हैं। वो हर छोटे से छोटे काम में भी दूसरों पर रिलाई करते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये हर छोटे से छोटे काम में, हर छोटी से छोटी बात में दूसरों पर इन्हिसार करते हैं। ये अपनी इमोशनल और जो फ़िज़िकल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए दूसरों पर रिलाई करते रहते हैं। अक्सर लोग इनको क्लिंगी या नीडी कहते हैं। इनको लगता है कि अकेले कोई काम नहीं कर सकते। इनका लो कॉन्फिडेंस होता है। ये दूसरों को इनको लगता है कि दूसरों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी चाहिए। इनका सबमिसिव बिहेवियर होता है। ये कभी ख़ुद भी किसी को ना नहीं कर सकते। इनकी छोटी से छोटी चीज़ में भी इनको सपोर्ट या हेल्प चाहिए होती है। जैसे कि अगर ये ऑफ़िस में है और इनको जल्दी घर जाना पड़ गया है तो ये घर कॉल करके अपनी स्पाउस से या तो अपने फ्रेंड को कॉल करके यही कहेंगे कि इनको घर किस तरह से जाना चाहिए, इनको कौन सी सर्विस यूज़ करनी चाहिए, इनको जो है किसी लोकल टैक्सी पर घर जाना चाहिए या इनको कोई और सर्विस यूज़ करके घर जाना चाहिए। मतलब कि छोटे से छोटे डिसीजन, जैसे कि अगर ये सुबह जा रहे हैं ऑफ़िस तो ये कहेंगे कि इनको किस तरह की ड्रेसिंग करके जाना चाहिए। डेली ही एक चीज़ में अगले से रीअश्योरेंस मांगते रहते हैं। इस डिसऑर्डर का ऑनसेट होता है अर्ली चाइल्डहुड में और 18 इयर्स की एज के बाद इसको डायग्नोस किया जाता है। रफली 10% एडल्ट्स में ये डिसऑर्डर होता है। मेल के मुकाबले में फ़ीमेल में इस डिसऑर्डर की रेशो ज़्यादा है। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? ऐसे लोग डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी लोगों की हेल्प मांगते हैं। इनको लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है। छोटे से छोटे डिसीजंस में भी ये लोगों की सलाह मांगते रहते हैं, जैसे कि इनको क्या पहनना चाहिए, इनको कहाँ जाना चाहिए, इनको किस तरीके से बात करना चाहिए। हर चीज़ में ये रीअश्योरेंस मांगते रहते हैं। किसी भी डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ख़ुद नहीं लेते। एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अवॉइड करते हैं, पैसिवली एक्ट करेंगे। ऐसे डिसीजंस के लिए भी ये फ्रेंड्स पर और स्पाउस पर डिपेंडेंट होंगे कि इनको कहाँ काम करना चाहिए या इनको कहाँ रहना चाहिए। वो किसी को भी इनकार नहीं कर सकते, किसी को ना नहीं बोल सकते, क्योंकि इनको डर लगता है कि अगर इन्होंने इनकार कर दिया तो अगला इनको छोड़कर चला जाएगा या इनको पसंद करना छोड़ देगा और वो अकेले रह जाएंगे। अगर इनको अगला मिसट्रीट भी कर रहा हो तो ये उसको विलिंगली टॉलरेट करेंगे। अपनी ज़रूरियात पर जो है दूसरों की ज़रूरियात को तरजीह देंगे। ये कोई भी काम इनिशिएट नहीं कर सकते। इनको इनिशिएट करने में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि इनको ख़ुद पर एतमाद नहीं होता। इनका लो कॉन्फिडेंस होता है। इनको लगता है कि अगले को इनकी केयर करनी चाहिए, ये ख़ुद अपनी केयर नहीं कर पाएंगे। ये लोगों की हेल्प करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इनको घबराहट होती है इनकार करने से। लोगों को खुश करने के लिए ये कोई भी काम कर देंगे। अगले से कभी भी डिसएग्री नहीं करते क्योंकि इनको अपनी सपोर्ट छिन जाने का खौफ होता है। ये अकेले नहीं रह पाते। किसी भी इवेंट में या कहीं भी इनको हर वक्त कोई ना कोई चाहिए होता है जो इनके साथ रहे। इनको इंटेंस फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है, यानी अकेले रह जाने का खौफ होता है कि अगला इनको छोड़कर ना चला जाए, वो अकेले ना रह जाए। उनकी डिपेंडेंसी अगर एक जगह से ख़त्म होती है तो वो अगली जगह अपनी डिपेंडेंट हो जाते हैं, कोई और सपोर्ट अपने लिए ढूंढ लेते हैं। इनको अनरियलिस्टिक फ़ियर होते हैं कि कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा या कुछ भी। हमेशा एंग्शियस या फियरफुल रहते हैं। इस डिसऑर्डर के कॉजेज़ में जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। जिन लोगों की एब्यूज़िव रिलेशनशिप की हिस्ट्री हो उनमें ये डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है, या चाइल्डहुड ट्रॉमा, वर्बल एब्यूज़ या नेगलेक्ट। ऐसे बच्चे जो चाइल्डहुड में किसी लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस से अफेक्ट हुए हों या फैमिली में भी ये डिसऑर्डर रन कर सकता है। सर्टेन पेरेंटिंग स्टाइल्स भी होते हैं जो कि रोल प्ले कर सकते हैं इस डिसऑर्डर की डेवलपमेंट में। साइकोथेरेपी और मेडिकेशन यूज़ की जाती हैं इस डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में। साइकोथेरेपी जिससे इंडिविजुअल अपनी कंडीशन को बेटर अंडरस्टैंड करता है। उनको न्यू वेज सिखाए जाते हैं किस तरह से वो हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। और ऐसे लोगों का लो सेल्फ़ इस्टीम होता है तो उनको सेल्फ़ इस्टीम को इम्प्रूव करना सिखाया जाता है।
इस डिसऑर्डर में साइकोथेरेपी यूजुअली शॉर्ट टर्म यूज़ की जाती है क्योंकि इनमें डिपेंडेंसी की टेंडेंसी होती है। तो अगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दी जाए इनको तो या लॉन्ग टर्म थेरेपी दी जाए तो रिस्क हो सकता है कि ये थेरेपिस्ट पर भी डिपेंडेंट हो जाते हैं। मेडिकेशन की बात करें, मेडिकेशन में एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स को डील करने के लिए मेडिकेशन दी जाती है। इसमें भी ख्याल किया जाता है क्योंकि कुछ मेडिकेशन हैबिट फॉर्मिंग होती है तो ये उनकी डिपेंडेंसी ना हो जाए। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।